नमस्कार दर्शकों, आप ही के प्रोग्राम स्वस्ति में आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। आज एक बार फिर आप हरे के वास्ते प्रोग्राम जो है जारी किया जा रहा है एंड हमारे साथ आदरणीय आचार्य पंडित वरुण जी जबकि आए स्टूडियो में, तो जरूर से उन्हें हम स्वागत करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप कैसे हो पंडित जी? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए कैसे आप हैं? पंडित जी कुशल मंगल है, लोगों के प्यार जो है मिल रहा है और प्रभु जो है ऊपर से काफ़ी बारिश जो है बरसा रहे हैं, तभी तो आप खूब फूले फूले हैं। नहीं बहुत अच्छा। जी पंडित जी, काफ़ी बारिश हो रहा है। आपके जो रास्ता से आप अलो थोड़ा बुड़ल रहा पंडित जी? भाई पानी तो सगत्तर है जी, और काफ़ी दिनों तक जो है ये बरसात अभी चलने वाला है, चल रहे हैं, चले थे जी। पता नहीं अभी आगे में और क्या गुल खिलाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चलने लायक हो गए हैं। एक तरफ तो कोरोना अपना कमाल जो है दिखा रहे हैं, बिल्कुल। दूसरे तरफ जो है प्रभु जी जो है बारिश जो है कर रहे हैं। ये सब हम इंसानों के कर्म हैं जो ईश्वर जो है हमें वापस दे रहे हैं। जी जी धरती को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो यही हाल होगा। जी 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 पंडित जी, प्रोग्राम जो है हम सभी श्राद्ध संस्कार के विषय में जबकि बना ही रहे हैं, तो लोग जो है काफ़ी ऐप जो है फराखत जो है भेजे हुए हैं, तो इसके विषय में हम सभी आज किसी कार्यक्रम में जो है ज़रूर से कुछ आपसे कुछ फराख जो हम पूछने वाले हैं, जो हमारे प्यारे दर्शक जो हैं भेजे हुए हैं। एंड काफ़ी से बातें जो है हुए हैं कि ये चुरकी काल्स खेर है, चुरकी क्यों छोड़ना चाहिए? अच्छा। अगर बेटा नहीं है तो क्या माता जो है, पत्नी जो है, डॉक्टर्स जो है वो काम क्रिया करा सकते हैं? अच्छा। एक व्यक्ति जो है जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हुए हैं, तो उसका काम क्रिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? आगे में चलकर एक और फराख जो है भी मिले हुए कि पंचक जो होते हैं पंडित जी, उसका पूजा अगर नहीं कराते हैं लोग, तो अभी उसके बारे में हम ज़रूर से और भी बातचीत जो है करने वाले हैं। ठीक। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम सभी जबकि पिछले अफलीफरिंग जो हम सभी ने स्टॉप किए हुए थे, जहाँ पर काल्स खेर जो है करना चाहिए, एकदम से मुड़न जो है करा लेना चाहिए, लेकिन फराख जो ये व्यक्ति जो है भेजे हुए हैं, पूछे हुए कि ये थोड़ा से जो हम सभी चुरकी जो है छोड़ देते हैं, चोटी जो है हम सभी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने बताया हुआ कि बाल जो है वो गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये चुरकी क्यों? पिंड के आसन पे और श्राद्ध के आसन पे, यानी कि पिंड बनाने में पिंड के बीच में कोई बाल नहीं होना चाहिए, और श्राद्ध करते समय श्राद्ध की जहाँ पूजा हो रहे हैं उस पूजा के आसन पे भी कोई बाल में नहीं गिरना चाहिए। बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ ये सब काम करना पड़ता है। और ये चोटी इसलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें भी कुश पहनाए जाते हैं, और ये चोटी जो है ये बुद्धि का जो है प्रतीक होता है, बुद्धि के जो है जा कर के प्रवर्तक होता है। प्रवर्तक माने हमारे बुद्धि की जो है स्थिरता बनी रहे जी, कि हम भटके नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे हमारा बुद्धि जो है स्थिर ना रहे, हम लोग भटक जाए या बावरा पागलपन जैसा आ जाए। इन सब से बचने के लिए ये चोटी होते हैं। चोटी हमारे पास होने से हमारा बुद्धि और संकल्प में जो बल होता है वो चोटी से ही प्रवर्तक होता है। लेकिन कहीं कहीं पर पंडित जी लोग जो है चोटी नहीं छोड़ते, सब कुछ काल स्केयर कर देते हैं। तब कुशा बांध देते हैं या तो कान के जड़ में कुशा रखते हैं। अगर जिनके बाल में यानी कि गंजा हो गए हैं, बाल झड़ गए हैं और चोटी के लिए भी उनके पास स्थान नहीं है, तो वहाँ पर उनके कान के जड़ में या तो फिर उनके सिर के गोलकार करके कुशा बांध देते हैं। ये उसका जो है रक्षा के विधान है, इससे बुद्धि भ्रमित ना हो। क्योंकि जब प्रेत का असर पड़ता है, जैसे प्रेत मंजरी में लिखा हुआ है और गरुड़ पुराण में भी आए हैं, सुय मुखायते आकृते है, सुई के मुख के आकृति बना करके वो भोजन को शोषण करते हैं, और क्रियाकर्ता जो होता है उसी के सिर पे बैठता है और उसी के आधार से वो भोजन को जो है शोषण करते हैं। तो वहाँ पर उसके सिर पे जब बैठता है तो उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। बुद्धि जो है स्थिर रहे, बुद्धि भ्रमित ना हो, भ्रष्ट ना हो, या व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा नकारात्मक शक्ति ना प्रवेश कर जाए, हैं नेखतिफितैत ना पड़ जाए, इसी से चोटी होना परम आवश्यक है। और अगर ना है तो कूसा जो है, कूसा के घास जो है गांठ लगा करके कान के जड़ में रख दिया जाता है। Wat heeft koes के घास ook dan goede effect?
पंडित जी? कुशा जो है सदैव पवित्र रहता है। कुशा एक ऐसा है, कुशा को हम लोग भगवान विष्णु के रोमे मानते हैं। भगवान विष्णु जब वराह अवतार ले रहे हैं तो उनके शरीर से जो रोम झड़े हैं, जो हार उनके हाथ के पैर के झड़े हैं, वो उसी से जो है जाकर के कुशा घास के उत्पन्न हुआ है। और उसी से कुशा घास के उत्पन्न होने के कारण से ये श्राद्ध में, देव पूजा में परम पवित्र माने गए हैं, इसीलिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। और बिना कुशा से जो है कोई भी कार्य नहीं होता। यहाँ तक हमारे कर्म पात्र जो होता है उसमें भी कुशा होना चाहिए, हमारे बैठने के लिए भी कुशा होना चाहिए, पवित्री धारण करने के लिए भी कुशा होना चाहिए। अगर ये सब ना है तो हमारा शरीर जो है पवित्र नहीं है, विष्णुमय नहीं है, यज्ञ पुरुषमय नहीं है। तो हम यज्ञ पुरुषमय बनने के लिए विष्णु स्वरूप देव पूजा जिस तरह से हमें करना है, देव भूताम देव जजेत, यानी कि देवता बन करके देवताओं का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसी आधार से भगवान के जो है अंगों को धारण करके हम भी भगवान के पूजन यानी कि आत्मा के उद्धार के लिए काम करते हैं। तो इसलिए कुशा परम आवश्यक है। और इसीलिए जो चुरकी जो छोड़ते हैं उसमें भी कुश जो है बांध देते हैं। और कुशा को जो हमारे यहाँ पर है, जो डच भाषा में अगर आप इसको ढूंढें तो इसको हेलम खरास कहते हैं। और हमारे यहाँ पर दो प्रकार के इसमें कुशा घास प्राप्त होता है, जिसमें से एक कुशा नहीं है। देखने में दोनों जो है कुशा जैसे ही हैं जी। एक दोनों के उल्टा हाथ फेरेंगे तो हाथ कट जाएगा जी, दोनों में है जी। लेकिन एक नरम होता है, एक कड़ेर होता है। तो जो नरम होता है वही विष्णु के रोम है, जो कड़ेर हैं इसको हम नहीं लेते हैं। अच्छा। तो ये कुशा के घास जो हैं ये हमारे देवी देवताओं के पूजन में और श्राद्ध के आसन के लिए बड़ा ही शुभ और पवित्र माने गए हैं। इस पर पिंड रख करके मृतक के लिए श्राद्ध करें तो वो पिंड जो है उसको जो है सात्विक रूप में भी प्राप्त होता है। लेकिन पंडित जी, जो चुरकी जो है नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने बताया कि यहाँ पर अगर खोस लो तो वो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके पास बाल हैं और बाल जब मुड़ जाते हैं श्राद्ध करने के लिए तो आप अपने ये चोटी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चोटी रखना ही चाहिए। बिना चोटी, अगर आपके पास बाल हैं उसके बाद आप चोटी नहीं रखते हैं श्राद्ध करने के लिए तो आप उसमें तो व्यक्ति को दोष लगता है। और इस दोष को दूर करने के लिए कान के जड़ में ये कुशा रखते हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण दोष निवारण नहीं होता। लेकिन वो तो जो कार्य जो है करने वाले, जो काम क्रिया जो है करने वाले, वो चोटी जो है रख सकते हैं जी। लेकिन दूसरे परिवार के जो व्यक्तियाँ हैं वो काल्स केयर कर सकते हैं पंडित जी? सबको जो है चोटी रखना चाहिए। वो सभी को? क्योंकि चोटी जो है हमारे एक तो हिंदुत्व की पहचान है, दूसरा हमारी जो है बुद्धि की स्थिरता के जो है, वैज्ञानिक ने इसका जो है बड़ा ही शोधन करके बताए हैं कि हमारी बुद्धि के जो है 3 भाग हैं, ऊपर के 2 भाग और एक पीछे से आकर के बुद्धि को बंद करता है। और जहाँ पर ये तीनों जुड़ते हैं वहीं पे चोटी को होना चाहिए। ये तीनों जो हैं एक साथ में एक जड़ में होकर के, और इसका तीसरा फायदा यह है कि ये चोटी जो है हमारे सिर की जो है रक्षा भी करते हैं। व्यक्ति अगर ज़मीन पे गिरे या फिसल करके गिरे या कुछ भी, या सिर पे चोट लगे तो ये चोटी जो है जा करके बहुत काम करता है। ये रक्षा करता है, बुद्धि के रक्षा करते हैं। और बुद्धि के रक्षा करने के कारण से ये हमारी बुद्धि को भी सुरक्षित रखते हैं। इससे हमारी बुद्धि आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपनी विद्या में जो है स्थिर रह सकते हैं, भूलने की शक्ति भी कम हो जाते हैं। ये जो है चोटी के प्रभाव से है। ये तो है अगर बेटा जो है अंतिम संस्कार करेगा माता पिता के या तो फिर किसी का जी। लेकिन कहीं कहीं पर भी ऐसा भी हुआ है पंडित जी कि जहाँ पर पत्नी जो है या तो फिर बिटिया जो है अपने परिवार के लिए काम क्रिया जो है किए हुए हैं, तो क्या उन सभी को भी स्केयर करना चाहिए? ऐसे में जो है स्त्रियों को जो है उनकी सिर के बाल उतारते नहीं हैं। उनको जो है सिर के बाल जो हैं एक जुट बना करके, जटा आकार बना करके और कपड़े से बिल्कुल बांध देना चाहिए। तो स्त्री के बाल नहीं उतारते हैं, जबकि श्राद्ध में जो है बाल उतारने का विधान है। मुंडन करके तब जो है श्राद्ध करना चाहिए, ये शास्त्र में ये प्रमाण है। अब स्त्री अगर श्राद्ध में बैठे तो स्त्री के बाल हम लोग कैसे उतारेंगे? उनकी जो है भले उसके बाद बाल फिर आ जाएगा जी, लेकिन स्त्रियों के बाल लंबे होने में काफ़ी समय लगेगा जी, जबकि पुरुषों को जो है
कम समय में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, चलेगा या नहीं, रहेगा नहीं तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दोनों में उसका जो है काम चल जाता है। लेकिन स्त्री के लिए उनकी शोभा जो है, उनकी केश है, तो उनकी केश की और उनकी शोभा को जो है सुरक्षा करते हुए उनके ऊपर ज़्यादा भार भी ना पड़े, इसलिए उनको जो है कपड़े से बाल को ढांक देते हैं, बांध देते हैं और तब उनको श्राद्ध पे बिठाते हैं ताकि कोई भी बाल जो है श्राद्ध के आसन पे न गिरे। तो प्रश्न तुरंत उठ जाता है कि क्या हम पुरुषों को नहीं करना चाहिए? क्या हम पुरुषों जो हैं अगर सर के बाल नहीं उतारना चाहते हैं तो क्या हमको तो क्या वो भी नहीं बांध सकते हैं जी? तो पुरुषों के लिए बताए गए हैं कि आपको अपना मुंडन कराना ही चाहिए। स्त्रियों के लिए उतना जो है जोर नहीं है, क्योंकि स्त्री श्राद्ध में जो है अंतिम श्रेणी में आते हैं। जब कोई करने वाला ना हो तब स्त्री से पूछे जाते हैं। ये अलग से सिद्धांत हो गए, अलग से विधान हो गए। लेकिन तो अब प्रश्न भी उठ जाते हैं कि मख एंड फ्रो काम क्रिया दून ऑफ काम क्रिया से श्राद्ध जो है हर कोई कर सकता है जी। श्राद्ध हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन स्त्री को श्राद्ध करने के अनुमति एकदम लास्ट में देना चाहिए, अंतिम में, जब परिवार में बेटा आदि ना हो, पुत्र ना हो, पोता ना हो, बहन की यहाँ पर भी जो है ऐसे संतान भी ना हो, या भाई के परिवार में संतान ना हो, या बड़े भाई लोग नहीं हैं, या दादा के लड़कन लोग नहीं हैं, या हमारे चाचा लोग के लड़कन नहीं हैं, और केवल बेटी ही बेटी परिवार में रह जाए, पड़ोस से कोई भी नहीं कराना चाहते हैं, दूर दूर तक परिवार तक कोई कराना नहीं चाहते हैं, कोई महामारी आपत्ति ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वहाँ पर और लोग जुट नहीं पाएगा तो ये श्राद्ध नहीं हो पाएगा, तब जो है जाकर के हम स्त्रियों से पूछते हैं एकदम अंतिम में। क्योंकि श्राद्ध में बैठने के लिए नियमों का जो है विशेष प्रधानता दी गई है, नियम का पालन करना। और नियम का पालन ये है उसमें कि हमें अगर हम घर से बाहर भी जाएं तो कब जाएं, कैसे जाएं, और अगर जाएं तो किसके साथ जाएं, और अगर ना जाएं तो क्यों ना जाएं। और हमें हर समय जो है व्रती होना चाहिए, यानी कि उस समय हमें उस श्राद्ध कर्ता जो हैं, जो श्राद्ध कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध पे बैठे हैं, जिसके लिए वो श्राद्ध कर रहे हैं, जिसके निमित्त वो श्राद्ध कर रहे हैं, उसके निमित्त उसका जो है भरपूर समर्पण होना चाहिए कि वो केवल उसके लिए काम में बैठे रहे हैं। उसके हाथ से न छोड़ी चलवाते हैं, न सब्जी कटवाते हैं इत्यादि, उनके हाथ से कुछ नहीं करवाते हैं कि उनके हाथ भी कट सके जी। इतना तक जो है उसका जो है हम लोग परहेज करते हैं। और अगर अब इसमें देखा जाए कि स्त्री को बैठना है जी, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि उस स्त्री को जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अब बीच में महीना वाली, बीच में महीना आ गए तो इसलिए स्त्री को जो है हम एकदम अंत में जो है पूछते हैं। लेकिन अगर अपने पति के अंतिम संस्कार करना चाहे या तो फिर बेटा के अंतिम संस्कार जो है करना चाहे, बोले हम परिवार के या तो फिर कोई भी सदस्य के बोझा ना मांगे लगा, हम हमारा आदमी रहा, हमारा लड़का रहा, हम अपने से मांगे सब कुछ करें। माता पिता अगर स्वयं अपने बच्चों के श्राद्ध करे तो एक तो बड़ा ही दुख की बात है, दूसरा उन बच्चों पे धिक्कार है जो अपने माता पिता से श्राद्ध करवाते हैं। बच्चे इसलिए होते हैं कि अपने माता पिता की बोझ को हल कर दे जी, अपने माता पिता के जो हैं दुख को कम कर दे, और उस समय अपने बेटों को जो है जाकर के श्राद्ध में ही बिठाना चाहिए, बेटों को ही श्राद्ध कराना चाहिए। अब मान लिया जाए उसके पास बेटा है नहीं, परिवार में कोई भी ऐसी बेटे नहीं है जी, तो कौन करेगा? माता स्वयं कहते हैं कि मैं कर लूँगा, बेटी तुम मत बैठो, मैं कर लूँगा। तो ऐसे में उस देवी को जो है पूरा अधिकार है कि वो श्राद्ध कर सके, उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर बेटी लोग कहें कि हम लोग बैठना चाहते हैं, हम अपने माँ को जो भी हैं इस बोझ से हल्का कराना चाहते हैं, इस बोझ से उतारना चाहते हैं, तो उस बेटी को भी इस बात को भी याद करना है कि आपको जितने दिन श्राद्ध में बैठना है, इतने दिनों तक क्या आप शुद्ध रह पाओगी? अगर हाँ तो आप कीजिए, अगर ना तो आप इसका उपाय खोजिए, या तो फिर उसी से करवाइए जो इसके योग्य हैं। और मेरा कहना तो ये है, शायद हमारे दर्शकों को भी अच्छा ना लगे जो मैं कहने जा रहा हूं, जिस दिन एक भी मर्दाना जी श्राद्ध करने के लिए तैयार ना हो और सब बोझ जो है नारी के ऊपर छोड़ दिया जाए, उस दिन मर्दों को जो है डूब मरने का समय आ जाएगा।
ये मैं स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि पुरुष अपने अधिकार से, अपने कर्म से वंचित हो जाए और नारी के ऊपर सब कुछ सौंप दे, इससे बड़ा लज्जाजनित और कोई समस्या नहीं हो सकता। इसलिए सबको अपना अपना कर्म, अपना अपना अधिकार जानना चाहिए। हम केवल अपना हक खोजते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म क्या है उस समय कि हमें क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। और जिस समय हम अपने धर्म को निभाएंगे, धर्मशास्त्र भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितो, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा भी करेगा। तो जिस दिन बेटे लोग अपना कर्तव्य को भूल करके और बहनों से कहेंगे, बेटियों से कहेंगे कि तुम लोग करो, तुम लोग जानो जी, उस दिन मर्दों को जो है डूब मरने का समय आ जाएगा। पुरुषों की जो है कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक पुरुष हैं, जब तक बेटे हैं, अगर आप अपने माता पिता के जन्म देने का जो है सेवा आदि ना कर सके तो कम से कम श्राद्ध में उनका जो है उद्धार तो कर दो, क्योंकि यही पुत्रों का जो है कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को पुण्य नाम नरक से उनकी जो है तारण करे। इसलिए बेटों को जो है इस कार्य को करना चाहिए अधिक से अधिक। जो को मही फराख में की बिटिया के चाहे करे कि ना चाहे करे, अगर हो सके तो सभी बेटा जो है उन सभी को पुरुषों से कराए, आप पुरुषों से कराए। और अभी इसमें तो एक जो आजकल बहुत कम हो रहा है जी, अभी तो इसमें एक श्राद्ध पिंड को समर्पण करने के लिए वीर आसन पे भी बैठना पड़ता है जी। और अगर हम वीर आसन पे बैठेंगे नहीं तो श्राद्ध कैसे होगा? और पुरुष अगर वीर आसन पे बैठ गया तो ठीक है, लेकिन नारी को हम कैसे वीर आसन पे बैठाएंगे? ये वीर आसन क्या होता है? आप हनुमान जी की मूर्ति को देखिए, एक गांठ को जो है जमीन पे रखे हुए, दूसरा पैर जो है ऐसे रखे हुए हैं जी, और गदा हाथ में लिए हुए हैं। हनुमान जी नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, तो एक पैर जो है पीछे हैं और गांठ जो है जमीन में है, ठीक है, और दूसरा पैर उठाए हुए हैं, तो इसको वीर आसन कहते हैं। तो नारी को हम वीर आसन में कैसे बैठाएंगे? वो बेचारी साड़ी पहन करके बैठी होगी जी, उनको उठने में, बैठने में, आसन बदलने में कितना दिक्कत होगा, जबकि पुरुष अपने धोती के साथ जो है अपने आप को बड़ी ही सहजता से वहाँ पर आसन बदल सकता है। लेकिन ये वीर आसन जो है कहाँ पर बैठना? ये श्राद्ध में पिंड देते समय जो है इसका जो है ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल ये बहुत कम होने भी लगे हैं, लोग यूँ बस पितृ तीर्थ से रख रहे हैं, लेकिन वीर आसन नहीं हो रहा। मत सुख हीर बलंगे एक जिन पर हम सभी को ध्यान जो है करना चाहिए। बिल्कुल, इन सब बातों पर गौर जरूर करना है। वैसे तो हमारा बेस्ट कि परिवार में जब बेटा है तो सभी बेटा जो है काम क्रिया करे। बिल्कुल। मदान ऐसा देंगे पंडित जी कि फान कहीं कहीं पर जब नहीं होते दान कनोस वेल डोर द फिंगर्स कहीं का कि देखो अगर नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट पर बिटिया से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अंततः कोई नहीं मिला उस श्राद्ध को करने के लिए, तब बेटी से या पत्नी से पूछे जा सकते हैं। हीलमा लास्ट, बिल्कुल अंत में, जब पुरुष के धारा पे कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ, तो अंत में स्त्रियों से करवाते हैं, तभी हो सकता है। दैट इज डेवलप पंडित जी। जी, तो हमारे प्यारे दर्शक जो देख रहे हैं और शायद जो किए हुए हैं और जो सोचे हुए हैं कि हम बहनियाँ बोल दे सब कुछ करे के, तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि मत कीजिए आप सभी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि बेटी लोग अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं, कि बेटे लोग ही करते हैं जी। कुछ बेटियां होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता से, अपने भाइयों से ज़्यादा भी प्यार करता हूँ जी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ जी अपने माता पिता के श्राद्ध। भाई जो हैं मान लिया जाए गलत रास्ते पे चल गए हैं, मदिरा पानी आदि, शराब में, जुआ में इत्यादि में, और गंजे अफीम में पड़ गए हैं और नशे में धुत रहते हैं और श्राद्ध करने योग्य भी नहीं रहेंगे, तो क्या ऐसे पुत्र से हम लोग श्राद्ध करा सकते हैं? श्राद्ध कराते समय हमें उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आप श्राद्ध पे बैठ रहे हैं, आपको इतने दिनों तक जो है नियमों को आप पालन करना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, आप संभाल पाओगे? तो वहाँ पर भी तो मुश्किल हो जाएगा ना पंडित जी। और जिसको नशा के लत हैं जी, तो वो कैसे करेगा? इसलिए हमें हर परिस्थिति को देख करके तब निर्णय लेना चाहिए कि कौन करे कौन नहीं करे। ऐसा कभी कभी होता है और मैंने देखे भी हैं
कि कुछ घरों में जो है भाई होते हुए बहन जो है श्राद्ध कर रही हैं, क्योंकि भाई लोग जो होते हैं वो नशे के लत में इतने दूर तक पहुंच गए हैं कि उनको होश में आना भी मुश्किल होता है, और अगर उसको एक दिन ना मिले पीने के लिए तो हाथ गोड़ कांपने लगता है। बस तो कैसे चलेगा। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर परिस्थितियों को देख करके तभी श्राद्ध के इस कार्य को आगे कराना चाहिए। तब बेटी लोग से पूछे जा सकते हैं, भाई हैं लेकिन फिर भी तब बेटियों से करा सकते हैं, तब माताजी भी स्वयं बैठ सकती हैं। इस वाला मोखलक है मार ये सब कुछ सोच विचार कर अंतिम उपाय वही है। पंडित जी, आपने भाई बहन के विषय में बात जो है किए हुए हैं। एक व्यक्ति जो हमारे लिए ऐप जो है भेजे हुए हैं, उनका भाई अपना धर्म यानी कि सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए और उनका देहांत जो है हो गए हुए हैं। उसका छोटा भाई जिसने धर्म बदला वही उनका देहांत हो गया। उसका छोटा भाई या तो फिर बड़ा भाई होना चाहिए, वो अब पूछ रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार क्या वो भाई जो अभी है क्या वो कर सकते हैं और किस तरह से करें। यानी कि जो जिसने अपने धर्म को बदले हैं उसका निधन हो गए हैं और शेष बचे हुए भाई लोग जी वो पूछ रहे हैं कि उनको कैसे श्राद्ध से जी क्या करना चाहिए उनको, उस भाई के प्रति उनको क्या करना है। पहला बात यह है कि धर्म जो है किसी के ऊपर बोझ नहीं है। आप किसी भी धर्म को लेकर के चले जी, हर धारा से हर धर्मावलंबी जो हैं हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं कि उस आधार से वो केवल प्रार्थना या यूं ही चल करके शांति पाठ आदि करके वो श्राद्ध कर देते हैं। बचे शेष परिवार, इसके ऊपर जो है प्रश्न जाता है कि जो शेष बचे हैं, जो भाई लोग बचे हैं, उनको क्या करना है। तो वो अपने घर पे जो है अपने पुरोहित द्वारा, अपने घर के पुरोहित द्वारा, अपने पंडित द्वारा अपने घर पे जो है जा करके खीर का प्रसाद बना करके और एक पिंड से जो है जा करके मृतक के लिए जो है श्राद्ध करके और फिर उसके बाद जो है अपना जो है या तो अपने घर में नंदीमुख श्राद्ध कर ले, नंदीमुख श्राद्ध करा करके, जिनको हम वृद्धि पूजा भी कहते हैं। ये नंदीमुख श्राद्ध क्या होता है? नंदीमुख श्राद्ध जो है जिसमें एक प्रकार की श्राद्ध है जो अनेक कार्यों में काम में आता है। जैसे कि विवाह करने से पहले कि कोई मान लिया जाए सैया पे है और उसका प्राण किसी भी समय छूट सकता है और विवाह चलते समय उसका प्राण छूट गया तो हमें विवाह स्थगित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है जाकर के पितरों के आशीर्वाद विशेष करके प्राप्त करते हैं। इसमें जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा जो है ऐसी परिस्थिति में ना जाए। तो अगर बचे हुए परिवार भी नंदीमुख श्राद्ध कर ले, जिसमें हम अपने पूर्वजों का, अपने ससुराल को और अपने नानी और के जो है परिवार को, इन तीनों को जो है हम लोग अर्चन बंदन करते हैं, इनका पिंड आदि देते हैं। फिर उसके बाद जो है अपने घर पे नारायण का पूजन करके वे अपना जो है इस सूतक से निवृत्त हो सकता है। तो बचे परिवार नंदीमुख श्राद्ध करें, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ले। लेकिन पंडित जी, ऑनदांग्स है सन रेलही हाथ फरांदर मुतद ना बस्तांद सुवन पूजा दो। हम तो हिंदू हैं, हमें तो अपना निभाना चाहिए। कोई अपना कुछ भी करे जी, ठीक है, वो अपने धर्मावलंबी के आधार से, अपने धर्म के आचरण के, अपने धर्म के विश्वास आधार से जो है जो करना चाहेगा वो करेगा, उसका कुछ हुआ हो या ना हो। लेकिन जब तक मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूँ, मुझे अपने नियमों का पालन करना है। कोई सूर्य को देख करके कहते हैं हा बड़ा अच्छा दिन हैगा, आज सूर्य ही सूर्य हैं, बड़ा अच्छा दिन में निकलेगा, चलो तैरने चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं धूप कुछ ज़्यादा है, छाँव में बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये धूप जो है ज़्यादा अत्यंत प्रसन्न होकर के और विश्वास के आधार से एक अंजलि या एक लोटा धार दे दिया है सूर्य भगवान को। तो क्या इसमें तीन धारा हैं, तीन लोग हैं, तीनों को मतभेद हैं, तीनों आपस में अलग अलग ढंग से इसको देख रहे हैं। लेकिन जो जिस धारा से देखते हैं, जिस धर्म के आधार से देखता है, उन नियमों को जरूर पालन करते हैं। मैं सनातन हूँ, मुझे सनातन वाला पालन करना चाहिए। वो अपना वाला पालन करे या ना करे, लेकिन मुझे अपना वाला करना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ऊपर से सूतक की जो है छाँव आदि ये सब निवृत्त हो, मैं इससे छूट जाऊँ और मैं सूतक से मुक्त हो जाऊँ, तो मुझे कम से कम ये श्राद्ध तो करना चाहिए। लेकिन पंडित जी,
वो भाई जो है जो अपना धर्म छोड़कर चले गए हुए थे, वो तो अपना रास्ता चुन लिए हुए थे, तो उसके लिए मैं सूतक में क्यों जाऊं, मैं उसके लिए क्यों ये सब पूजा। रक्त का बंधन आप अपने भाई से, भले वो धर्म बदल ले, लेकिन ये खून का, ये कुल का रिश्ता आप तोड़ नहीं पाओगे। और वो जाएगा भी तो उन्हीं पितरों में जाकर के मिलेगा जिन पितरों में मुझे जाकर के मिलना है। अच्छा। वही बाप का संतान होगा, वही हमारे कुल परिवार होगा। इसी धारा से हमें भी ऐसे ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना कुल धारा देखना चाहिए, कुल क्या था। और सच पूछो तो इस संसार में जितने भी जन्म लेते हैं सब सनातन होते हैं। बाद में हम लोग अपना अपना जो है बदल लेते हैं, कुछ और हो जाते हैं जी, लेकिन असल में सब लोग एक समान हैं। पंडित जी, आपने शादी के विषय में जबकि बात खोल ही दिए हुए हैं, तो लोग जो है दायित्व में रख लेते हैं, परिवार में किसी का देहांत हो जाते हैं, दायित्व में जो है ये सब फर्स्ट जो कर देते हैं, 1 साल जो है कुछ नहीं करना चाहिए। 1 साल पूरा होते होते फिर किसी का देहांत हो जाता है। इस समस्या में से लोग अगर निकलना चाहे कि हर बरिस फर्स्ट करना चाहे, तो क्या करना चाहिए लोगों को, किस बात पर लोगों को ध्यान जो है करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही पूछा है, और जहाँ तक मैं विचार करता हूँ इस पर हम लोगों ने उत्तर भी दे चुके हैं जी, जब विवाह की शैली चल रहा था। जी, जी, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया, और वही उत्तर मैं आपको दोहरा करके फिर बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर, और अभी मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें पता है कि अभी कोई मृत्यु सैया पे हैं और हम लोग जल्दबाजी जब तक उसका प्राण रहे हम लोग विवाह कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे जीते जी बच्चों का विवाह हो जाए जी, और मान लिया जाए विवाह के तैयारी चलते चलते इस बीच में वो चल बसे जी, और विवाह देख ही भी नहीं पाए जी, तो हमें क्या करना चाहिए? विवाह को स्थगित करना चाहिए, टाल देना चाहिए, अगले साल करना चाहिए या कुछ भी? तो ऐसे में कहते हैं अगर अपने घर पे जो है वृद्धि ये नांदीमुख श्राद्ध कर लें, जी, नांदीमुख श्राद्ध करने के उपरांत अगर हम विवाह कर रहे हैं और विवाह करने के उपरांत भी या विवाह से कुछ दिनों पहले या सप्ताह महीना पहले किसी का निधन होता है, जी, जब तक ये सूतक का जो है परछाई ना रहे, इस अंतराल में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि हाँ पंडित जी, अगर एक व्यक्ति का मृत्यु हो गई, हमने विवाह स्थगित कर दिया, अगले साल हटा दिया जी, अब विवाह की तारीख निश्चय कर गए 1 साल के बाद, अब विवाह 2 सप्ताह में होने वाले हैं, आज किसी का मृत्यु हो गया जी, तो क्या मैं फिर 1 साल के लिए इस विवाह को टालूं? तब ऐसे ही कफाला पंडित जी जहाँ पर 2 साल 3 साल हो गए। जी, तो ऐसे में धर्मशास्त्र इसका उपाय भी बताते हैं कि आप अपने घर पे नांदीमुख श्राद्ध पूजन कर लें और बिल्कुल साधारण, बिना बैंड बाजा के इत्यादि से, बिल्कुल साधारण भाव से उसके बाद विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन नांदीमुख श्राद्ध पूजन करना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध पूजन में हम अपने 7 यानी कि जो पितरों का जो है, जी, पिता के 3 पीढ़ी, जी, माता के 3 पीढ़ी, नानी नाना के 3 पीढ़ी और हमारे ससुराल के जो है 3 पीढ़ी, कुल मिलाकर के 21 तो कम से कम इसमें आते हैं। 21 पीढ़ी इसमें जो है उनका आशीर्वाद रहता है, उनसे अनुमति मांगे जाते हैं इस विवाह को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो इसलिए ये नांदीमुख श्राद्ध जो हैं तो हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं कि हमारे पूर्वज किसी के निधन होने के उपरांत भी कि बाद को बार बार आगे ना टालें, इसलिए हम अपने पितरों को मना लेते हैं कि हमें आशीर्वाद दें कि इस कार्य को हम फिर भी करना चाहते हैं और ज़्यादा नहीं टालना चाहते हैं, इसी से हम आपसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। मांगने से क्या नहीं मिलता संसार में। जी, तो धल्ले जैसे 1 साल हुए और दूसरा में अब तो शादी अब होना चाहिए था, लेकिन कब ये नांदीमुख श्राद्ध जो है करना चाहिए? ये नांदीमुख श्राद्ध विवाह से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर मान लिया जाए आपका जो है, और इसमें जो है ये नहीं देखना है कि कल विवाह है आज नांदीमुख श्राद्ध करें, आपको कम से कम 1 महीना पहले ही इस नांदीमुख श्राद्ध को कर लेना चाहिए, विवाह से पहले, कम से कम 1 महीना पहले। और अगर 1 महीना के पहले हम कर लिए, शादी जिस दिन है उसके बाद दूसरे ही दिन में किसी का देहांत हो गया, शादी तो हो गई ना? नहीं, शादी से पहले।
अच्छा, शादी अभी नहीं हुआ अभी है, विवाह होने हैं। एक दिन पहले किसी का देहांत हो गया, लेकिन हम सभी ने ये नंदीमुख श्राद्ध जो है किए हुए। हाँ, तो आप साधारण भाव से उस विवाह को आगे बढ़ा दो जी। और उस विवाह कहते हैं ऐसे परिस्थिति में दुल्हन का विदाई नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पंडित जी? वहां पर जी सब परिवार मिल करके और उस मृतक के लिए अपकान करके, श्राद्ध करके, तब उसका सूतक जब छूट जाए तब दुल्हन को विदा करें। जब तक ये सूतक लगा रहेगा तब तक दुल्हन का विदा न करेंगे। ओके। आप साधारण भाव से हाँ श्राद्ध के सब पूजन आदि कर लो, जी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन दुल्हन जो है अभी अपने दुल्हा के साथ नहीं जाना अभी चाहिए। नहीं जाएगा, दूल्हा भी वहां पर ही रहेगा, क्योंकि जब दुल्हन का जो है विवाह हो जाते हैं जी। तो वर पक्ष के ऊपर कम से कम 3 दिन का सूतक भी आता है, 3 दिन का सूतक। तो इस सूतक के अंतराल में कैसे उसको विदा करेंगे? राम ना करे पंडित जी, ऐसा होता है, लेकिन राम ना करे कि ऐसा हो कि शादी होने वाले उसके बाद किसी का देहांत हो गए, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कार्य नहीं है, मान्यता देख करके और परिस्थिति को देख करके उस समय सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, सब लोग अपना साथ देंगे, क्योंकि जीवन तो सब दिन जीने के ही लिए हैं, लेकिन मरने के लिए कोई और दिन नहीं देखना पड़ता है। जो गए तो गए जी, जो गए वो चले गए हैं, और उनके जाने से परिवार जो है अपना धर्म निभाएंगे उस जाने वाले के लिए, ये मूलतः है। बाकी जो है परिवार उस नियम को पालन करके तब अपना कर्तव्य को आगे बढ़ाएंगे। हमें पहले जो गए हैं उनके लिए उद्धार करना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए कि वो कम से कम ठीक से पहुंच जाए जी। और जो हैं अभी पीछे रहने वाले परिवार बाद में ये कैसे जिएंगे, उसके बाद विदा करके फिर देख लो, तब जो है जाकर के ये अपना काम करेंगे। लेकिन जो संसार से चले गए हैं उनके पहले उद्धार की जो है हमें कल्पना करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जी पंडित जी, ये धर्म का जो है लक्षण है, धर्म का भाषण है। पंडित जी, एक और प्रश्न जो हम सभी को मिले हुए है, ये भी पंचक में भी लोगों का ध्यान जो है होते हैं, और कहा जा रहा है कि पंचक पूजा जो है ये भी करना चाहिए। अगर अभी आप बताएंगे हमसे कि ये पंचक क्या होता है, और लोग जो है कहते भी है कि जब पंचक अच्छा से ना पूजा है तो 5 व्यक्ति जो है अख्तर मकार उनका देहांत होते हैं। क्या ये होते हैं पंडित जी? क्या ये हुआ है? अपने जीवन में मैंने जहाँ तक देखा है, एक परिवार के घर में मैंने देखे हैं, उनके परिवार में 5 नहीं 6 लोग जा चुके हैं, आगे पाछे ये मैंने उनको देखे हैं। और वहाँ पर जो है परिवार को जो है बहुत समझाया, बहुत रास्ता बताया जी, तब जाकर के अंत में छठे वाले जो हैं जाने के बाद, छठे भैया को जाने के बाद 7वां जो है अंतिम छोटा भाई जो बचा है उसने जो है जाकर के विधि का पालन किया। उसके अकेले परिवार में माता पिता भी चले गए और 4 भाई भी चले गए हैं, तो ये 6 लोग जा चुके हैं, अब अकेले वो 7वां बचा है, बिल्कुल अकेला। तब जाकर के उन्होंने विधिवत ये कार्यक्रम की हैं। और वो भी पता नहीं अपने पंडित से कैसे पूछा, कहाँ पर पूछा, कब पूछा, क्या नहीं पूछा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन उनसे पूछने के बाद जब मैंने शोधन की, उनसे पूछा कि भाई पंचक था, आपने अपने पंडित से कभी पूछा? तो बोले हमारे पंडित ने बताया कि पंचक नहीं था जी। और उसने 2-3 पंडितों के पास जा करके संशोधन कराया कि भाई ऐसे ऐसे परिवार में ऐसे ऐसे लोग गए हैं, तो 3 लोगों का जो है पंचक बताए गए हैं और उनके जो है घर के पुरोहित कहते थे कि उनके पंचक नहीं थे। तो अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि एक पंडित बोले पंचक नहीं है, 3 पंडित बोलते हैं कि पंचक है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भ्रम में पड़ जाएगा। जी जी जी। तो उस समय जो है बहु जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं जी। और 3 मत जब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई आपका जो है ऐसे ऐसे 3 लोग परिवार में पंचक में गए हैं, तो आपको पंचक का जो है उपाय करना चाहिए, शांति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए जी। तो ये पंचक है क्या? पंचक हमारे यहाँ पर नक्षत्र को बताए गए हैं, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये अंतिम 27 नक्षत्रों में से अंतिम 5 नक्षत्र जो होते हैं 22वें से
23वें से जो है एकदम 27वां तक, vanaf 23 में 27 ये 5 नक्षत्र में अगर कोई किसी का देहांत हो, शरीर त्यागे, तो उसका पंचक माने जाते हैं। और पंचक अगर लिखा जाए, इस पर अगर विचार किया जाए, तो कहते हैं जिस नक्षत्र में जो जाते हैं उसके परिवार में ऐसे ऐसे उसका असर होता है। यहाँ तक कि पंचक में 5 लोगों का मृत्यु हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। या तो फिर पंचक का लक्षण होगा कि आपके यहाँ पर लक्ष्मी वृद्धि नहीं होगा, धन की वृद्धि नहीं होगा, फौरखांग ना है। या फिर विवाह के बाद लगता है विवाह कट जाता है। या तो आपके अपने घर में एक से एक बीमारियां शुरू हो जाते हैं। या तो आपके पति पत्नी में, गृहस्थी में, बच्चों से, परिवार से विद्वेषण हो जाते हैं, आपस में जो है तनाव होना लगता है, एक दूसरे से हटने लगते हैं, भागने लगते हैं। ये सब पंचक का असर, इसलिए पंचक शांति करना चाहिए, इसलिए पंचक का विधान बताए गए हैं। और इन दोषों से बचने के लिए ये पंचक का जो है पूजन विधिवत करना चाहिए, जो कलशा आदि धर करके कलश में, और पंचक जो हैं 5 ब्राह्मण को जो एक एक कलश सौंप दिया जाए, और 5 ब्राह्मण एक एक कलश के पूजन करें, जप करें, मंत्र पाठ करें और हवन भी करें, तब जाकर के पंचक शांति होता है, तब परिवार जो है पंचक से छूटता है। एक पंडित से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी टाइम तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि 5 कलशों के जो है पूजन, पाठ, जप और हवन, इसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन पंडित जी, ये पंचक पूजा जो करना चाहिए, तो अगर किसी का देहांत हुआ तो व्यक्ति जो घर पर रहते हैं उसे तुरंत पंडित जी से कांटेक्ट जो है करना चाहिए, तुरंत परामर्श करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे परिस्थिति हैं, अभी अभी या कल परसों जब भी किसी का निधन हुआ है, उसके निधन होने का समय आप उन्हें बताइए अपने पंडित जी को। तो पंडित जी अपने पंचांग में देख करके, और आजकल तो सबके पास ऐप भी हैं, तो ऐप में भी देखते हैं कितने लोग, और कितने वेबसाइट है जो बताते हैं कि, और कितने कैलेंडर जो हैं बताते हैं कि पंचक कब कब का कहाँ कैसे कैसे कितने दिनों तक हैगा। तो इस पर आप देख सकते हैं और अपने पंडित से भी पूछ सकते हैं, और पंडित जी आपको बताएगा कि भाई पंचक है या नहीं है, और पंचक अगर हो तो उसका उपाय भी बताएगा। अगर है तो पंचक पूजा जो है वो अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये जो लोग जो है कहते हैं कि अख्तर मकार 5 या तो फिर और लोगों की ध्यान जो होता है, ये हुआ है जी। ये घटना मैंने घटित हुए देखे हैं लोगों के ऊपर, और जिनको मैं एक बहुत ही निकट से ही जानता हूँ, लेकिन मैं विवश रहा क्योंकि उनके घर के पुरोहित कोई और रहा, और बिन किसी से पूछे मैं वहाँ पर टोक टाक नहीं करता हूँ। जी 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 जी, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक उत्तर नहीं देना है। जी जी, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। बिन पूछे अगर आपको मैं ongevraagd advies is je zelf voor de gek houden। इसीलिए अगर हमसे कोई कुछ पूछे नहीं तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, और जब पूछेंगे तभी बता सकेंगे कि भाई आपको ऐसे करना है, या तो अपने पंडित से एक बार बैठ करके फिर से परामर्श कर लो, अपने पंडित से एक बार फिर से उस पर गहन विचार कर लो। है, अगर आपके पंडित नहीं जानता है तो आप अपने पंडित से कहें कि किसी और पंडित के पास साथ में चले, वो कम से कम साथ में चले, और तब उस पर जो है रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। तब कोई निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचते हैं उसके उद्धार के लिए। लेकिन ये भाई साहब का तुफाल जो है और खफाल जो है, ये कुछ और भी था, ये तो पूछे, ये इसने पूछा अंत में, शुरू में नहीं पूछा, अंत में पूछा, जब अकेला बचा तब। हाँ, तब तो 6 चले गए हुए थे, माता पिता और 4, अकेला ही बचा, और तब जाकर के उसने पूछा। लेकिन फिर भी जब से करने वाला कोई हो और जब कोई संभालने वाला हो, कोई जाग गया हो, तो अगर जाग गए हैं तो ठीक है, नहीं जागे हैं तो हराम भला करे। जी पंडित जी, वह मेरे मालक और कि पितृ दोष अगर किसी पर लगता है, भयंकर, तो उसमें हम सभी को क्या करना चाहिए पंडित जी, अगर पितृ दोष लगे तो? क्योंकि काफ़ी लोग जो है अख्तर जाते हैं, फौरद खान जो है नहीं होते हैं, क्यों पंडित जी? पितृदोष अगर कुंडली में आ जाए, एक तो किसी के कुंडली में जो है पितृदोष दिखाई देते हैं, किसी को प्रेत दोष इत्यादि सब कुछ दिखाई देते हैं कुंडली में ही। और अगर परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाता है कि वहाँ पर परिवार में पितृदोष हैं,
परिवार आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बन नहीं पाते हैं, बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, प्रगति है ही नहीं। तो ऐसे में जो है पितृदोष से बचने के लिए, पितृदोष है क्या असल में? पितरों के श्राप, हमारे पूर्वजों के श्राप जो हैं परिवार के ऊपर पड़ता है। और पितृदोष ज़्यादातर से वहीं घरों में पड़ते हैं जो लोग सोचते हैं कि माता पिता के जो हैं श्राद्ध जल्दी जल्दी कर देते हैं और हम लोग अपना काम कर लेते हैं, या तो श्राद्ध के 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाने के बाद भी पुत्र लोग जो होते हैं अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के लिए, गए हुए लोगों के लिए कोई भी पिंड पानी, भोजन पानी आदि ना रखे, तो वहाँ पर पितृदोष पड़ता है। पितृदोष है तो उसका मतलब हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं, और उस समय मुझे इस पर भी गौर करना चाहिए कि इस पितृदोष से बचने का उपाय क्या है। हमारे पितरों के रुष्ट हो जाने पर हमारे ऊपर पितृदोष पड़ता है, और यही पितृदोष हमें बिल्कुल विनाश की ओर ले जाएगा। और इस विनाश से बचने के लिए अपने घर पर अपने पंडित जी को बुला करके पितरों के निमित्त श्राद्ध भोजन, या तो गाय के, गौ माता को जो है ग्रास दे, गौ सेवन करें, गरीबों में जो है अपने माता पिता के, गए हुए लोगों के नाम से भोजन का दान करें, वस्त्र का दान करें। जितना आपके पास सामर्थ्य हो, समय अनुसार या धन के अनुसार या आपके जो हैं मेहनत अनुसार, शारीरिक बल आदि देख करके जितना आपसे हो सके तो करें। पितृदोष से बचने के लिए सबसे सहज उपाय बताए गए हैं, वो है अपने घर पे कम से कम 1, 3 या 5 ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को भोजन करा दो, फिर पितृदोष से निवृत्ति भी होता है। अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्राह्मण भोज रखे भी और अपने घर पे जो है पार्वन श्राद्ध भी करें। कौन सा श्राद्ध? पार्वन श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध जो पितरों के मरण तिथि है, उस तिथि को देख करके उसी पितृपक्ष में उसी तिथि पर उसके लिए श्राद्ध करते हैं, ये पार्वन श्राद्ध है। और पार्वन श्राद्ध को करने से पितृदोष से भी हम लोग बच सकते हैं। अगर आपके परिवार में पता नहीं कितने पीढ़ियों से ये पितृदोष चले आ रहे हैं और आप कुल के उद्धार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर नारायण बलि प्रयोग बताए गए हैं। एक और श्राद्ध है, इसको नारायण बलि प्रयोग कहते हैं। वहाँ पर पुले परिवार को जो है सकुल, कुल के साथ जो हैं उनको जो है फिर से सूतक में जाना है, सूतक नियमों का पालन करना है, फिर 3 दिन में जो है उसको जो है जा करके पिंड आदि पूजन करके फिर नारायण के प्रति जो है जो पूजन करना है, अनेक अनेक मंत्र पाठ करना है, अनेक अनेक तर्पण है, मार्जन है इत्यादि, ये सब विधान उसमें। ये नारायण बलि जो है काफ़ी लंबा पूजा है, काफ़ी नियम से करना पड़ता है। और नारायण बलि पूजन करके तो अपने पूर्वजों को जो है जो गए हुए हैं, कहते 7 पीढ़ी तक इनको हम उद्धार कर सकते हैं। पंडित जी, आज के बाद से एक अंतिम सवाल हम करना चाहते हैं। ये जो तर्पण जो करते हैं लोग, वहाँ तो ओम खकियत से तृप्ति कारण से जो है अपने पूर्वजों को और देवी देवताओं को हम लोग पीने को देते हैं। पयोदक यानी कि दूध के साथ अपने पितरों का या देवी देवताओं को हम लोग तर्पण करते हैं। तर्पण करने से मतलब जो है विशेष करके पितरों को ये पितृ तीर्थ से, तो दयम एनवैस, तर्जनी और अंगूठ के बीच से जो कुछ भी दिया जाएगा इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। और इस पितृ तीर्थ से जो कुछ भी हम देंगे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। आसन भी शुद्ध होना चाहिए, दिशा भी ठीक होना चाहिए और देने का जो है तरीका भी ठीक होना चाहिए। तो दक्षिण की ओर मुख करके और जो है जा करके पितरों के ऐसे तर्पण करने से तब जा करके वो पितरों को प्राप्त होता है। और पितरों को देने से तो उनका प्यास बुझता है। प्यास बुझाने के लिए पीने को देने हैं। तो अपने देवताओं को, ऋषियों को, सन्यासियों को और पितरों को हम लोग जो है जा करके ये तर्पण पूजा के बाद में जो करते हैं, इससे तर्पण करके उनको जो है उद्धार करते हैं। और ऐसे करने से हमारे पितृगण जो है संतुष्ट हो जाते हैं। अगर ये लोग केवल इतना सोच ले कि मैं हर पूजा पे अपने पितरों के लिए तर्पण करता ही हूँ और इससे हमें पितृदोष नहीं होगा, तो इस वहम में ना पड़े, क्योंकि पितृदोष उसके अलावा भी, उसके बाद भी पड़ सकता है। क्योंकि आप दिन भर या साल भर में केवल पीते नहीं रहेंगे, आपको तो कम से कम भोजन चाहिए, जिस भोजन से आप जो है अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, बल प्राप्त करना चाहते हैं। और यही बल अन्न से प्राप्त होता है। तो वही अन्न जो है हमें अपने पितरों को देना चाहिए। वो समय अनुसार जो है तो उसके लिए हमें पितृण पूजन
विधिवत करना चाहिए, जिसको पार्वन श्राद्ध भी कहते हैं। एक अधिष्ट पिंड जो है, एक पिंड से जो है पितरों का पूजन करते हैं। अनेक अनेक विधान इसके में बताए गए हैं। पंडित जी, कहीं कहीं हमने देखे हुए हैं लोग जो है कुछ पीते हैं तो गिरा देते हैं, बोले उन सभी को देते हैं जो अब नहीं है। कहीं पर भी जाते हैं, जंगल में जाते हैं ऊपर नाश्ते करने के वास्ते, तो पीने से पहले गिरा देते हैं। उनकी भावना तो ये है, पता नहीं क्या क्या पीते हैं, क्या क्या गिराते हैं, लेकिन दरअसल उनका भावना ये है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ के भूमि, यहाँ के आसपास में अगर कोई शक्ति है जो हमारे साथ जो है या हमसे कोई आशा रखता है, तो उनके लिए मैं एक बूंद या थोड़ा से ज़मीन पे गिरा देता हूँ कि उनको भी प्राप्त हो जाए। ये उनकी भावना है। लेकिन कहते हैं जो नहीं है उसके लिए हम गिराते हैं, तो नहीं, शायद उनके लिए नहीं है। शायद लोग जो है सोचते हैं कि शायद पितरों को मिलता होगा। पितरों के नहीं मिलते हैं। वहाँ पर रहने वाले अब आदिवासी जो होते हैं जंगल में, कुछ भी खाने से पहले ज़मीन पे रखते हैं। 3 निवाला जो है ज़मीन पे रखेगा, क्योंकि वहाँ पर वो मानते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के देवता हैं, अपनी देवताओं को एक, अपने पूर्वजों को एक, और एक जो है भटके हुए आत्माओं के लिए। तो उनके लिए भी ये 3 जो हैं, 3 निवाले जो है निकाल करके उनके लिए रख देते हैं। और हम एक बूंद ही गिरा करके ये सोचते हैं कि हमारे पितरों को प्राप्त होगा। जी, एक बूंद से पितरों का क्या तृप्ति होगा, जब पहला जो है जा करके वहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो देवता हैं उस क्षेत्र के देवता प्राप्त करता है, दूसरे से जो है जा करके पितरों को प्राप्त होता है, और तीसरे से जो है अन्य भटके हुए आत्माओं को। तो 3 तो कम से कम देना ही है, एक से क्या होगा। पंडित जी, आज के लिए हम सभी कार्यक्रम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न जो हमारे प्रिय दर्शक जो भेजे हुए थे और जानना चाहते थे, आपसे हमने पूछे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा टिप है सभी दर्शकों के लिए, ये जबकि बारिश जब पे इतना ज़्यादा हो रहा है, कोरोना महामारी जबकि चल रहा है, छोटा सा टिप आप जो हमारे प्रिय दर्शक को देना चाहते हैं। देखो भाई, मैं आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप कोरोना के जो नियम है उसका पालन करें, हाथ को बराबर धोते रहें, ठीक है, बिना कारण अपने घर से ना निकले। अगर ज़रूरत पड़े तो अपना मास्क लगा ले, उचित दूरी बना करके एक दूसरे के साथ। और मैं जानता हूँ हमारे धर्म सभ्यता में हाथ जोड़ करके या तो आलिंगन, गले लग करके जो है भेंट करने का जो है सुहास बताई गई हैं विधि, लेकिन आप दूर से हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लें, और ऐसे में जो है आप भी बचेंगे और आपके माध्यम से और लोग भी बचेंगे। बस इन्हीं नियमों का आप पालन करें अवश्य में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आज के लिए दर्शकों, हम सभी प्रोग्राम स्वस्ति जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न जो हमें मिले हुए थे हमने पंडित जी से जो है पूछे हुए हैं कि बिटिया लोगन काम क्रिया कर सके हैं, ये चुरकी का मतलब क्या होता है। जो धर्म अपना बदल दिए हुए हैं उनकर भाई या तो फिर नाबस्तांदे जो है उनकर काम क्रिया किस तरह से करे, उचित है, कैसे करना चाहिए, ये भी पंडित जी जो है हम सभी को बताए हुए हैं। और काफ़ी से बातें जो है आप सभी ने भी सीखे हुए हैं। आने वाले सप्ताह एक बार फिर आप सभी प्रोग्राम जो है देखते रहना, सरगम TV के माध्यम से। सभी को शुभ रात्रि।